हेलो माय लिटिल मंचकिंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 4th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चाचा नेहरूज लेटर, यानी कि चाचा नेहरू का पत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें पत्र लिखने का बहुत शौक था। ही रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों को बहुत सारे पत्र लिखे थे। वन ऑफ देम इज गिवन बिलो, रीड एंड एंजॉय। अब हम उनमें से एक लेटर को पढ़ेंगे। So dear children, प्यारे बच्चों, I like being with children and talking and playing with them। यानी कि मुझे बच्चों के साथ बात करना और खेलना बहुत पसंद है। When I am with them, जब मैं उनके साथ होता हूँ, I forgot that I am terribly old and it is very long ago since I was a child। यानी कि जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितना बूढ़ा हूँ, और ये बहुत समय पहले की बात है जब मैं एक बच्चा हुआ करता था। When I sit down to write, लेकिन जब भी मैं लिखने बैठता था, I cannot forget my age, तो मैं अपनी एज नहीं भूल पाता था। All people have a habit of delivering lectures to the young। जैसे कि जितने भी बूढ़े और बड़े व्यक्ति होते हैं, उन्हें छोटों को लेक्चर्स देना बहुत पसंद होता है। I remember that I disliked this when I was a boy। यानी कि जब मैं एक छोटा लड़का था तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। So I suppose you do not like it either। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें भी किसी के लेक्चर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। Grown ups also have a habit of appearing to be very wise। यानी कि अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें लगता है हम बहुत समझदार हो रहे हैं। I have not yet quite made up my mind whether I am wise or not। लेकिन अभी तक मैंने अपना ये माइंड नहीं बनाया है कि मैं बहुत वाइज हूँ, समझदार हूँ या फिर नहीं। Sometimes listening to others, लेकिन कभी कभी दूसरों को सुनना, I feel that I must be wise। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ। Then looking at myself, फिर मैं खुद को देखता हूँ, I begin to doubt। फिर मैं डाउट करने लगता हूँ। People who are wise do not talk about their wisdom। यानी कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता की बात नहीं करते हैं। And do not behave as if they were very superior person। और वो कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि वो बहुत ही superior व्यक्ति थे। What then shall I write about? फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? If you were with me, अगर तुम मेरे साथ थे, I would love to talk you about this beautiful world of ours। अगर मैं तुम्हारे साथ होता या तुम मेरे साथ होते तो मैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में बात करना तुमसे बहुत पसंद करता। We have all this beauty all around us and yet we forget about it and lose ourselves in fighting। यानी कि हमारे चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें भूल जाते हैं अपने ही लड़ाई और झगड़ों में। We sit in our offices, हम अपने ऑफिसेज में बैठते हैं and think that we are doing very important work। और हम सोचते हैं कि हम बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं। I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to your beautiful surroundings। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने आंखों और कान अपने चारों तरफ की सुंदरता के लिए हमेशा ही खुले रखोगे। Can you recognize the flowers by their names? क्या तुम फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो? And the birds by their singing? क्या बर्ड्स को उनकी सिंगिंग से पहचान सकते हो? How easy it is to make friends with them। ये कितना easy है कि उनके साथ दोस्ती करना। You must have read many fairy tales and stories। तुमने अभी तक बहुत सारी फेरी टेल्स और कहानियां सुनी होंगी। The world itself is the greatest fairy tale। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो वर्ल्ड है ये खुद में ही बहुत बड़ी फेरी टेल है। Only we must have eyes to see and ears to hear। केवल हमें देखने के लिए आंखों की और सुनने के लिए कानों की जरूरत है। Some months ago, कुछ महीने पहले, the children of Japan wrote to me। एक जापान के बच्चे ने मुझे लिखा था and asked me to send them an elephant। और उन्होंने मुझसे एलिफेंट भेजने के लिए कहा था। I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India। फिर मैंने उन्हें इंडिया के बच्चों के बिहाफ पर एक हाथी भेजा था। This noble animal became a symbol of India to them। अब ये जो हाथी था वो उनके लिए इंडिया का सिंबल बन गया था। And a line between them and the children of India। I was very happy that this gift of ours gave so much joy to so many children of Japan। यानी कि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस तोहफे ने जापान के बच्चों को बहुत खुशी दी थी। And made them think of our country। और इसीलिए
उन्हें हमारे देश के बारे में सोचना था। Remember that everywhere there are children, just बस इतना याद रखो जहाँ भी चारों तरफ बच्चे हैं, like you going to school and work and play, आप स्कूल जाते हो, खेलते हो, and sometimes quarreling but always making friends, again आप झगड़ा करते हो लेकिन फिर भी बाद में आप दोस्त बन जाते हो। You can read about these countries in your books, आप इन देशों के बारे में अपनी किताबों में पढ़ सकते हो। एंड व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट दैम, तो आप में से जो कुछ बच्चे हैं वो वहां पर उन देशों में विजिट भी करेंगे। गो देयर एज फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, जब आप एज अ दोस्त वहां पर जाओगे तो वहां पर भी उन देश के लोग आपको फ्रेंड्स की तरह ही ग्रीट करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस वॉज द लेटर फ्रॉम द पंडित जवाहरलाल नेहरू टू ऑल द चिल्ड्रन, जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो इस चैप्टर में हमने एक पत्र पढ़ा था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभी बच्चों के लिए लिखा गया है। वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऑलराइट, now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 we have take the correct answers, जो कि हम हर एक्सरसाइज में करते हैं। नेहरू कैन नॉट फॉरगेट हिज एज व्हेन ही सिट्स डाउन टू राइट, यानी कि जब वो लिखते थे तो वो लिखते हुए कभी भी अपनी एज नहीं भूल पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था जितने भी बड़े हैं ये उनकी आदत है कि वो अपने छोटों को हमेशा लेक्चर्स दें। We forget about a beautiful world because we fight, alright, क्योंकि हम झगड़ा करते रहते हैं तो हम अपने चारों तरफ की जो सुंदरता है उसे भूल जाते हैं। नेहरू forget that he is very old when he is with his children, यानी कि जब वो बच्चों के साथ होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनकी उम्र क्या है या फिर वो बहुत ही बूढ़े हैं। When Nehru was a boy, he disliked lectures, तब उन्हें lectures बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपको गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। नेहरू सेंट एन एलिफेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान, यानी कि उन्होंने जापान के बच्चे को एलिफेंट भेजा था। चिल्ड्रन क्वेरल बट बिकेम फ्रेंड्स अगेन, यानी कि बच्चे झगड़ा करते हैं लेकिन वापस दोस्त बन जाते हैं। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, यानी कि वर्ल्ड अपने आप में ही एक ग्रेटेस्ट फेरी टेल है। इट इज इजी टू मेक फ्रेंड्स विद द फ्लावर्स एंड बर्ड्स, यानी कि फूलों और चिड़ियों के साथ दोस्ती करना बहुत ही इजी है। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस गिफ्ट ऑफ आवर्स gave so much joy to so many children of Japan. All right, so I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood how to fill these questions. Moving to the next one. Next question आपको दिया गया है fill in the blanks. Nehru was not fond of writing letters, it is false, क्योंकि उन्हें पत्र लिखने का बहुत शौक था। Then we have Nehru liked to deliver lectures to the young, it is also false. Nehru was writing this letter on December 3, 1949. The children called Nehru as Chacha Nehru, it is true. Nehru ji was the first president of India, it is also true. Now coming to the next question, match the following. ये आपको खुद से करने हैं। Answer the following questions. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आप सभी करेंगे। What does Nehru forget when he is with children? जब वो बच्चों के साथ होते हैं तो नेहरू क्या भूल जाते हैं कि वो खुद कितने ओल्ड हैं। What is the habit of old people? जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं उनकी क्या आदत होती है कि वो अपने से छोटे लोगों को हमेशा लेक्चर्स देते हैं। What did Nehru send to the children of Japan? नेहरू ने जापान के बच्चों को क्या भेजा था? एलिफेंट भेजा था। What was Nehru's doubt? नेहरू का डाउट क्या था? What advice does Nehru give to children? अब नेहरू ने बच्चों को क्या सलाह दी थी, क्या एडवाइस दी थी? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जिनके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए और इनके आंसर भी इजीली लिखिए। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.